हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शादी का ब्लॉग शेयर कर रही थी, और ये ब्लॉग मैंने सोचा था एक दो दिन पहले ही डाल दूँगी, लेकिन नहीं डाल पाई किसी रीज़न से। तो देख सकते हैं, और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। उनके सबके कॉमेंट्स आते हैं कि दीदी आपके ब्लॉग ना डेली रेगुलर नहीं आते, हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग इतना प्यार देते हो मुझे, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम पे। तो थोड़ा बिज़ी हूँ, और बच्चों की भी देख रेख में ना अच्छा खासा मेरा समय चला जाता है, तो इसके चलते मेरे से नहीं हो पाता है। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हैं। तैयार होने के बाद चलिए कुछ वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। सो गाइज, अभी हो रहे हैं शाम का टाइम और सब लोग रेडी हो रहे हैं क्योंकि बारात थोड़ी देर में आने वाली है। तो देखिए, मैं तो तैयार हूँ बाकी लोग अभी तैयार होने में लगे हुए हैं। तो अभी आपको दिखाऊंगी कौन कौन यहाँ रेडी हो रहा है। पहले हमारी दुल्हन रेडी हो जाए तो उसको दिखाऊँ आपको दुल्हन का अभी ब्राइडल मेकअप चल रहा है, साइड मेकअप भी चल रहा है, ब्राइडल भी चल रहा है। जो जैसे टाइम पा रहा है वैसे रेडी होता जा रहा है ना। तो मैंने तो अपनी नंद की शादी वाला लहंगा ही पहना हुआ है, काफ़ी दिनों बाद इसको मैंने पहना हुआ है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे। देख हंसा मत करो। तो इधर दिखाते हैं भाभी सलोनी और प्रीति, यानी दुल्हनिया रानी, वो सब तैयार हो रहे हैं। तो दुल्हन का मेकअप हो गया और अभी नेहा भी तैयार नहीं है, तो मैं जाती हूँ नीचे, बच्चे को थोड़ी देर देख लूँगी तो नेहा भी रेडी हो जाएगी, वरना वो अटकी ही रह जाएगी। तो अभी थोड़ी देर में वो भी तैयार हो जाएगी, भाभी इधर तैयार हो रही हैं। तो सब लगे हुए हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर एक साथ ना सब तैयार नहीं हो पाएंगे इकट्ठे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दुल्हन हमारी रेडी हो रही है, यानी प्रीति, और सबका मेकअप चल रहा है। तो पार्लर वाली आई हुई थी, सबको रेडी किया। हम भी आज पार्लर से ही तैयार हो गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं, चलिए। अपने दिव्य को लिए हुए हैं हम गोदी में और संभाले हुए हैं उसको, क्योंकि प्लीज़ मैं तो रेडी हो गई हूँ, देख सकते हैं तैयार होके एकदम बैठी हुई हूँ, लेकिन अभी बाकी लोग तैयार नहीं हुए हैं। तो मैं इनको लड्डू भैया को संभाले हुए हूँ, यानी अपने भतीजे को दिव्य को संभाले हुए। देखो, दिव्य मेरी गोदी में है और मैं इनको लेके बैठी हुई हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ी देर के बाद जब नेहा फ्री होगी तब नेहा इनको लेगी, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं तो फ्री नहीं होने वाली हूँ। दिव्य को ही संभाले रहना पड़ेगा, क्योंकि दिव्य को भी तो संभालने वाला कोई ना कोई चाहिए, है ना। तो गाइस देखिए, अभी निधि आ गई है, ये देखिए, ये निधि
ये देखो, इधर आओ लाइट में। निधि पूरा अंधेरे में खड़ी है तो हम कहे थोड़ा लाइट में आओ तब तो तुम दिखोगी। ये लड्डू के साथ निधि, लड्डू भाई और निधि जा रहा है। तो ये देखिए तक तो सभी लोग तैयार होने में लगे हैं और बताऊँ मैं सबसे पहले तैयार हो गई हूँ। तो मुझे 1 घंटा हो गया तैयार हुए। और इधर देखिए लड्डू भैया हम आगे सब लड्डू लड्डू कहते हैं। और निधि ने आके सरप्राइज ही दे दिया क्योंकि कोई आने की प्लानिंग नहीं थी। सुबह से फ़ोन में बात भी नहीं होती कि हाँ आना है कुछ ऐसा है, तो ऐसा कुछ था नहीं। बट फिर अब निधि आ गई है, अच्छा लग रहा है। चलिए आप फोटो। हाँ यार कलर तो तुम मैचिंग ही मिला ली है। हाँ पटक दिए। ये देखिए कितने बजे चली हो तुम? 7। बताई नहीं कि आ रहे हैं तो यहाँ भी पता था। अच्छा अबे वो लोकेशन लिए फोन किए हैं, कोई उठा ही नहीं। अच्छा आप लोकेशन भेज ना पाती इसलिए हम बोले वही एक साथ आई हो। चलिए टाइम से आ जाती वो के साथ गाड़ी से वो आदमी बढ़िया करा न्योता। निधि कल के देखी निधि, कल वाली फोटो देखी तुम? सो गाइज़ निधि आ गई हैं तो मैं और निधि हम दोनों छत पे और छत से ही पूरा बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। तो आप लोग को अभी डेकोरेशन भी दिखाएंगे पूरी। बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन हुई है। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है तो बहुत ही प्यारा सा घर सजा हुआ है। और घर से शादी की ना बात ही अलग हो जाती है, एक अलग ही रौनक होती है। जैसे पहले ना सारी शादियाँ घर से होती तो जब गेस्ट हाउस से कोई शादी होती थी तो बड़ा अलग सा फीलिंग होती आती थी। लेकिन अब जैसा कि सारी शादियाँ गेस्ट हाउस से ही होने लगी हैं तो अब जब घर से शादी होती तब बहुत मज़ा आता है। तो आज हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे ना कभी कभी लड्डू को लेकर इधर आ जाते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे भी खिला लेते हैं क्योंकि बाहर ना थोड़ी सी ठंड हो गई है बच्चों के लिए। तो इस टाइम पे अच्छी खासी ठंड है। इसको बढ़िया सा पहना के रखा हुआ है। वैसे लेडीज़ को तो कभी ठंड लगती नहीं, कितने भी विंटर्स में शादी क्यों ना हो, लेडीज़ लोगों को तो ठंड नहीं लगती है बिल्कुल भी। और ममता दीदी लोग अभी रेडी नहीं हुए हैं तो अच्छा ही है क्योंकि बारात बहुत लेट आई है, 9 साढ़े 9 बजे आई है। तो जिसके चलते ना अब जयमाला होने में पक्का 1 बजने वाले हैं। तो देख सकते हैं। और भैया को मैं चाहिए मेरा फ़ोन ना तो बार बार नीचे झुक रहा है फ़ोन लेने के लिए। और अभी ना किसी की इम्पोर्टेंट कॉल आ रही थी, मैंने कहा ये भी थोड़ी सी मस्ती कर ले। और आते देखो उसके पैर दबा रही है तो इतना होता है ना, बच्चे बच्चों को बहुत प्यार करते आते हैं ना, उसको प्यार भी बहुत करती है और उसको खिला भी लेती है। तो ये खाने पीने तो निधि और मैं हम दोनों यहाँ पे आ गए थे। तो पहले हम लोगों ने गोलगप्पे एंजॉय करे यहाँ पे खाए। और फिर बहुत कुछ स्नैक्स था, लाइक जैसे डोसा हो गया, पाव भाजी हो गया, नूडल्स हो गया और गोलगप्पा टिक्की तो रहता ही रहता है। तो बस यही सब थोड़ा थोड़ा सब स्नैक्स खाया। और वैसे मुझे ना टिक्की चाट और बतासे ही ज़्यादा पसंद आते हैं तो वही मैंने ज़्यादा खाए। और अच्छे भी बहुत बने थे, टेस्टी थे। तो होता नहीं शादी ब्याह में कहीं कहीं का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ठीक तो यहाँ के भी ना बतासे और टिक्की काफ़ी अच्छे थे तो वो मैंने अच्छे से खाया। और उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर तक रहे। फिर ये हुआ कि अभी बाद में निधि को निकलना था, थोड़ा जल्दी थी क्योंकि जल्दी क्या एक्चुअली उसको ये था कि 12 बजे तक जयमाल हो जाएगा। तो जयमाल के बाद फिर मैं चली जाऊँगी। लेकिन जयमाल में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था तो अभी तक तो द्वार चार ही नहीं हुआ है और 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। तो अभी बारात जस्ट आधे घंटे पहले पहुँची है। तो बस हम लोग खा ही रहे थे और उसी टाइम पे बारात आई हुई है। तो अब बारात ना चलते हुए सीधा जा रही है, पहले जनवासे में रुकी थी और फिर उसके बाद अब दरवाजे पे जा रही है। तो 11:30 बजे तक मतलब द्वारचार ही होगा फिर शायद।
गाइस खाने पीने के बाद ना हम लोग आ गए थे यहाँ पे, बाहर बैठे हुए थे, बच्चा पार्टी सब खेल में लगी हुई है और अब द्वार चार की रस्म हो रही है। तो इसी टाइम पे सब लोग बाहर लेडीज सब बैठ जाते हैं द्वार चार की रस्म देखने। तो पहले जैसे गांव में होता था ना वैसे ही सेम कुछ यहाँ पे हो रहा है। और वैसे ही जो कलश वगैरह होते हैं ना वो सब सजा करके यहाँ पे रख दिए गए हैं। और देखिए द्वारचार की रस्म चल रही है, जितने भी बाराती हैं सब बैठे हुए हैं लाइन से। और मुझे ना नेहा की शादी की याद आ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे भी ना लेकिन बहुत भीड़ थी उस टाइम पे। तो हमारे साइड से भी बहुत सारे लोग थे, पूरी फैमिली थी, ननिहाल पच्ची की भी। तो रिलेटिव्स ही इतने हो जाते हैं और उसके बाद जान पहचान वाले सारे लोग थे। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और अगेन मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बढ़िया सा सजाया है। शायद गेस्ट हाउस भी होता ना तो इतना बढ़िया सा नहीं सज सकता था जितना अच्छा सा यहाँ पे पूरा सब सजावट हुई है। तो वो काफ़ी मुझे पसंद आ रही थी, जनरली इतना जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो बस अच्छा लग रहा था। और काफ़ी घर से भी शादी की ना रौनक एकदम अलग होती है, पता ही नहीं चलता जैसे 2 दिन कैसे निकल जाते हैं। बिल्कुल त्योहारों जैसी रौनक होती है, एकदम ऐसा लगता है ना बस त्योहार ही हो रहा है। बाद निधि तो चली गई थी, नेहा लोगों के साथ में यहाँ पे आ गई थी। तो अब यहाँ पे नेहा लोग भी नाश्ता वगैरह कर रहे थे, क्योंकि बाराती भी सब खाना पीना खाने आ गए थे यहाँ पे। तो ये हो रहा था कि अब वो खाना पीना खाने के बाद ही जयमाल होगा आराम से। तो बारात में दूल्हे राजा और बाकी सभी लोग जितने थे तब सब यहाँ खा पी रहे थे। और उसके बाद घर आए, अब दुल्हन को जयमाल के लिए रेडी किया जा रहा है। तो दुल्हन तो बहुत देर से ही तैयार थी, वैसे गर्मियों का टाइम होता ना तो उलझन शुरू हो जाती। तो अभी क्लोजअप क्लिक्स वगैरह हो रही हैं, क्योंकि टाइम था बीच में, क्योंकि बाद में टाइम बहुत ही मुश्किल था कि मिलता। तो इसलिए पहले ही क्लोजअप वगैरह हो जा रहा है। और अब जयमाल के लिए सब लोग बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पर जयमाल की रस्में जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से दुल्हन की एंट्री हुई और उसके बाद से फिर उसको ले करके ना यहाँ पे छोड़ा गया। अब इस पे चढ़ करके जाना है ऊपर। और यहाँ पे जो ये लोटस बनाया हुआ है उसी में से दुल्हन और दूल्हे राजा को ना घुमाया जाएगा गोल गोल, और उसी में जयमाल हो जाएगा। तो ये देखिए अब दुल्हन हमारी जा रही है ऊपर चढ़ करके। और इतने हैवी लहंगे के साथ मेकअप के साथ ना चढ़ना थोड़ा अनकंफर्टेबल था, बट फिर मैनेज हो गया। और प्रीति को श्वेता दीदी लोगों ने उठा, मतलब श्वेता ने ले जा कर के ऊपर छोड़ दिया है। और अब किसी का वहाँ पे कोई काम नहीं है, केवल दुल्हन और दूल्हे का ही काम है। और बस इस लोटस के अंदर जाएंगे और ये फिर राउंड राउंड घूमता रहेगा। फिर उसके बाद इसकी पेटल्स
ओपन हो जाएंगी और ओपन होने के बाद एक दूसरे को जयमाला पहना देंगे। तो ये भी ना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने ये सुना तो था और वीडियो में कई बार देखा है, लेकिन मैं देख पहली बार रही हूँ इस टाइप वाला जयमाल। फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे हमने दूल्हा दुल्हन के जोड़े को आशीर्वाद दिया और उसके बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि रात के बज रहे हैं 2 और अब हम लोग को घर भी जाना। अगले दिन नेक्स्ट डे हमको वापस लखनऊ जाना है। तो बस जयमाल की रस्में हो गई हैं और सब 1 बाय 1 जा कर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी कौन कौन गया है। अभी स्टार्टिंग ही हुई है। दूल्हा दुल्हन तो पहुंच गए हैं स्टेज पर और दुल्हन की बहनें भी लेकर के सब स्टेज पे पहुंच गई हैं। और उसके बाद फिर अभी सबसे पहले ओजस और नेहा लोग ही आए हुए हैं। नेहा, ओजस और ओजस के पापा तीनों लोग ना आशीर्वाद देने आए हुए हैं और दुल्हन पक्ष से भी लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, दूल्हे पक्ष से भी फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है शादी ब्याह में, सब बिज़ी रहता है। तो चलिए, अब उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेरे मायके, यानी मेरे घर पहुँच गए हैं। और नेहा का मायका और मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो रात में ही हम घर आ गए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे मम्मी मेरी जाने की तैयारी की सुबह सुबह। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ से हम निकलेंगे 3-3.5 घंटे हमको लखनऊ पहुँचने में भी लग जाएगा। नाउन चाची भी आ गई थी मेरे विदाई के समय, पापा हमें छोड़ने भी जा रहे हैं। और इसी वजह से मम्मी ने कहा कि थोड़ा टाइम से ही निकलो ताकि जल्दी पहुंच जाओ, अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाओ। वरना क्या होता है ना कि आजकल सर्दियों के समय ना अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो टाइमली घर पहुंचोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए, वीडियो का फिर यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आदिया फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।